स्क्रीन शेयर करता हूँ। नजर आ रही है आपको? हेलो, ठीक है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये तो जी जी आ रही। ठीक है। अच्छा जी, जो टारगेट आप लोग होता है ना, डेली रूटीन जिसको कहते हैं, नॉर्मली आप जब खुद लिखते हो तो खुद वाली इस फॉर्म से लिखते हो ना कि मैं ये करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये वो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता, आपको आना चाहिए ना, आप अगर कहते हो कि अच्छा वो क्या करता है, फिर कह सकते हो, मतलब अगर मैं पूछूं सिद्रा को तैयबा क्या करती है, ठीक है, क्या करती रहती है, तो वो फिर उसको बताना आना चाहिए कि तैयबा सुबह 6 बजे उठती है, फिर नाश्ता करती है, फिर यूनिवर्सिटी जाती है, फिर जॉब पे जाती है, इस तरह ना। तो थर्ड पर्सन का यानी कि तैयबा थर्ड पर्सन है, यानी कि जी, जी ए जी एस होता है ना, तो वो आपको आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्म से कुछ फिक्रे लिखता हूँ, फिर आपसे बारी बारी पूछो, आपने सिर्फ कंजुगेशन करनी है, बाकी तो सेम ही होता है। तो कंजुगेशन हमने पढ़ा था और आपको बताया भी था, एक ऐप है रिवर्स, वो डाउनलोड करें, उसमें वर्ब लिखें, आपको जो है ना पूरी कॉन्जुगेशन आ जाएगी कि इश के साथ क्या आता है, वो के साथ क्या आता है, जी के साथ क्या आता है, विया के साथ क्या आता है। तो आपको सब सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए फिक्रे बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इश से, यानी कि मैं इश का फिक्रा लिखता हूँ, फिर बारी बारी सबसे पूछूंगा, फिर इस तरह करके हम टारगेट ऑफ लॉग फाइल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली आप क्या करते हो, उठते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 6 बजे उठता हूँ। तो उठने को क्या क्या वर्ब थी आपकी ऐसे? उठना, बेदार होना। aufstehen aufstehen sehr gut, aufstehen, sehr gut। तो फिर कहना है इश स्टे, स्टे है क्योंकि इसके साथ वो स्टे ईएन को हटा के ई लगा दी, स्टे जेक्स हुआ आउट। ठीक है, खत्म, बात कंप्लीट हो गया। ये आउट नॉर्मली अगर ये ट्रेन बेयर वर्ब ना होता तो नॉर्मली ऐसा स्टे ऑन जेक्स हुआ। ठीक है, मतलब खत्म। लेकिन क्योंकि ट्रेन बेयर है तो ट्रेन बेयर का होता है कि जो जो प्रीफिक्स होता है ना वर्ब का, कल हमने देखा था, वो क्या होता है, फिक्रे के एंड पे चला जाता है। ठीक है, ये इसका ये स्ट्रक्चर है, ये जो औफ है, ये 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 फिक्रे के एंड पे चला जाता है। ठीक है, तो बस यही चीज है, बाकी तो सेम ही है, यानी कि अगर ये ना होता तो ये स्टे, स्टे है, मतलब स्टे है। ठीक है, ओके। अच्छा तैयबा, इसका क्या होगा, तुम 6 बजे उठते हो, इसकी क्या होगी जर्मन, यानी कि अगर तुम के फॉर्म में लिखा जाए? du stehst um 6 Uhr auf। डू स्टेस अब्दुल्ला, अगर कहना हो कि समी 5 बजे उठता है, तो क्या होगा इसका? अब्दुल्ला है इसमें कॉल में? मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी है। हाँ अब्दुल्ला बताओ। थर्ड पर्सन की अगर मैंने फिक्र बनाना है, मैंने लिखा है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, अगर ये कहना हो कि समी 6 बजे उठता है, तो क्या होगा उसका? ठीक है, आपको मेरा आवाज नहीं आ रही, या आपका इंटरनेट मसला है? चलो ठीक है, आप ऐसे आप बताओ, अजान 6 बजे उठता है, क्या होगा इसका? Azan Azan steht um 6 Uhr auf। सेक्स वेरी गुड, ठीक है, इसमें थर्ड पर्सन की। और ये कहना हो कि हम 5 बजे उठते हैं, तो क्या होगा आपके ऐसे? Wir wir stehen 6 Uhr auf। देखो आप बीच में बोल गए, प्रेपोजिशन नहीं बोलनी, ठीक है। हम सेक्स हुआ वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद होता है, कह सकते हो कि मैं जो है ना 7 बजे नाश्ता करता हूँ। ठीक है, ich frühstücke या halb sieben कह रहे हैं। ठीक है, खत्म। ich frühstücke 6:30 या halb sieben। ठीक है, ich frühstücke 6:30। तय भाई, इसका क्या हो गया, तुम नहीं, सिद्रा 5 बजे नाश्ता करती है, इसका क्या होगा? Sidra frühstückt um 5 Uhr।
sehr gut, फ्रुस्टुक, बस टी लगा देना इसका ना, ई को हटा के आपने सिर्फ जस्ट टी लगा देना, तो ये थर्ड पर्सन का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है, आपको ये आनी चाहिए कंजुगेशन करनी, सिर्फ ये ही है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो बाकी सारे टेंस इजी हैं, ठीक है। अगर आपने फ्यूचर में बताना है फिर भी इजी है, अगर आपने परफेक्ट में बताना है, पास्ट में, सब इजी है। अगर आपको ये बेसिक्स चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट का, ठीक है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल जाती है, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। बस वही चीज है, वो उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या होता है? अम, अच्छा जी, अगर टाइम को पहले लगा दे तो फिर जो वर्ब है उसके फौरन बाद आता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अब मैं टाइम पहले क्या है, मैं कहता हूँ 7 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। um 7 Uhr gehe ich zur Schule, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या, यहाँ दो तरीके हैं, ठीक है। इसको ये मतलब मैंने कहना है मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, ich gehe um 7 Uhr zur Schule। अब सूर जो है ना, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, सू से, यानी कि आई गो टू स्कूल, ये टू है जिस तरह ना, टी ओ, वो ये प्रेपोजिशन है। मतलब नॉर्मली तो इस तरह लिखा जाता है ना, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, लेकिन अगर आपने टाइम पहले लगाना है, ठीक है, अगर आप कहते हो 7 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, अगर टाइम का जिक्र पहले आना है तो फिर वर्ब उसके फौरन बाद आ जाए, सब्जेक्ट आगे चला जाता है, ठीक है। इसको मैं रीस्ट्रक्चर करता हूँ, मैंने टाइम पहले लिख लिया, तो ये फॉन्ट क्यों नहीं सेम नहीं होता? ओके, तुम जीवन हुआ, ठीक है। देखो टाइम को पहले लिख लिया ना कि 7 बजे, at 7 o'clock, ये नहीं कहना आई गो टू गो, मतलब जर्मन में अगर वो करो, तुम जीवन हुआ, ये है तो शुरू, ठीक है। बस हमने इसको ये किया, देखो टाइम को पहले लगा दिया तो ये जो है ना वर्ब फौरन बाद आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है और बाकी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना, जब टाइम को पहले लगाना है तो उसके फौरन बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। ओके। अच्छा जी, उसके बाद मैं कह सकता हूँ 12 बजे मैं जो है ना पौजे करता हूँ, इश है मिटाग्स मिटाग्स um 12 Uhr, ठीक है। मिटाग कहते हैं इसको, नून को, और मिड डे यानी, और पॉज कहते हैं ब्रेक को, कल हमने इसको पढ़ा था। तो मिटाग्स पॉज कहते हैं जो दिन का ब्रेक होता है, यानी कि मिटाग्स पॉज यानी नून ब्रेक। माह है होता है, मतलब माहन होता है टू डू, इश माह है मिटाग्स पॉज 12 Uhr, ठीक है। यही अगर मैंने कहना हो कि 12 बजे मैं पौजे करता हूँ, तो इसी तरह इसका क्या, किस तरह इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, अगर टाइम को पहले हमने लिखा दिया तो? अगर मैं कहना 12 बजे मैं पौजे करता हूँ तो क्या होगा, उसका जुमला किस तरह बनेगा? इश्क के लिए तो लिख दिया ना आपने। हाँ, इसके लिए ही बनाए, लेकिन मैंने अगर टाइम को पहले लगाना लिखना है, है ये नीचे आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी। um 12 Uhr gehe ich नहीं mache ich Mittagpause। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। मतलब टाइम को अगर पहले था तो 7 बार उन 12 हुआ महेश में टॉक्स पाउडर, ठीक है। बस उसको रिस्ट्रक्चर किया, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। अम, मैं 1 बजे छुट्टी करता हूँ, ठीक है, या मैं 1 बजे वापस जाता हूँ। उन ढाई से हुआ, ठीक है, 1 बजे यानी कि 1 बजे मैं घर वापस जाता हूँ, गे है ईश, या फारन, इस तरीके एक नया वर्ब लगाते सूरत फारन, वापस सफर करना। नॉर्मल सफर करने को कहते हैं फारन, या नॉर्मल जाने को कहते हैं गेहन, ठीक है। एक होता है गेहन, जाना, और उसी का है सुरगेन, ठीक है, सुरगेन वापस जाना। एक होता है फॉरेन, टू ट्रेवल,
और एक होता है सुरुक फार्न। जिस तरह आप फर्क करो, आप भी आप गुटिंगन में है ना, तो आप बर्लिन जाते हैं तो आप उसका फार्न होगा, लेकिन जब बर्लिन से वापस आएंगे तो वो होगा सुरुक फार्न, यानी कि एक वापस आप आ रहे हैं। ठीक है। तो ये वर्ब है, मतलब एक ही चीज है लेकिन उसके साथ हमने प्रीफिक्स लगा दिया तो एक नई वर्ब बन गई। ओके। तो अच्छा, ड्राइस हुआ फार इश ना हाउस सुरुक। ठीक है, ये शुरू के एंड पे आ जाएगा क्योंकि ये प्लेन वर्ब है सुरुक। ओके। ड्राइस हुआ फार इश ना हाउस सुरुक। ना हाउस कहते हैं टू होम, घर जाना। ठीक है, ना हाउस हमेशा, ये नाक जो है ना ये एक प्रेपोजिशन है। इधर मैं एक मैंने बनाई थी प्रेपोजिशन की ना एक पूरी, उसमें मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। ठीक है। एक प्रेपोजिशन हमने आज नहीं पढ़ी है, सूर। सूर होता है टू। ठीक है। एक नाक, टू वर्ड्स। ठीक है। तो ये आपने मतलब साथ में लिखता, लिस्ट बनाते जाता हूँ, फ्रेंड पे देख लेंगे क्या प्रेपोजिशन है। फिर जब आगे जाके हम अकुजाटिव डाटिव पढ़ेंगे तो फिर भी ये जो प्रेपोजिशन है वो तब काम आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रेपोजिशन लगाना है तो ये अकुजाटिव आना है, ये लगाना है तो डाटिव लगाना है। ठीक है। तो ये इसलिए ये जरूरी है, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि एक लिस्ट बनती है। ओके। ठीक है, समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? नहीं। हेलो। ठीक नहीं। है, आप ऐसे बताएं, 1 बजे अजान वापस घर जाता है या वापस ट्रेवल करता है, इसका क्या होगा? आइन, आइन हुआ, क्यों भूल जाते हैं उम, उम, हाँ, आइन हुआ, आइन नहीं इसको करना, ड्राई सुनो। उम, ड्राइसिन हुआ, अजान, हम्म, गेहनसुर, जुर्गेहन। यानी आप देखो, ये सेम फिक्रा लिखा है ना आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा। आप जस्ट इसकी जगह ना आपने चेंज क्या करना है, आपने ये चीज चेंज करनी है, एक ये चीज चेंज करनी है, और एक आपने सब्जेक्ट चेंज, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आपका क्या चेंज होगा? वर्ब चेंज हो, बस बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है। तो आपने अगर इसको रिस्ट्रक्चर करना है, थर्ड किसी और पर्सन के लिए बनाना है, तो आपने सिर्फ ये दो लफ्ज चेंज करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी बिल्कुल डिट्टो सौ फीसद सेम रहेगा। ठीक है। अब देखो, थर्ड पर्सन क्या है? ये है ना, अजान है। तो इसकी था इसकी आ जाएगा अजान। ठीक है। और अजान के लिए आपको पता है कि वर्ब चेंज करनी है, तो आ जाएगा फैट। ठीक है, आपको फैट, तो कह सकते हो फैट अजान ना हाउस शुरू। ठीक है। बाकी बिल्कुल ठीक है, बाकी सेम है। अब ये, आप बताएं कि सलमा, नहीं, 1 बजे सलमा घर वापस जाती है या ट्रेवल करती है, क्या होगा इसका? उम, ड्राइसिन हुआ, सलमा, सलमा क्यों आ गया? ये फारिद, सेम उसी उसी स्ट्रक्चर को देखें ना, क्या क्या फारिद, लिखा फारिद, है? फैट। ठीक है, इसको कहते हैं फैट, फैट। सलमा, ना हाउस, ना हाउस, 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 ना हाउस। हाउस, ठीक है, ना हाउस, हाउस, हाउस नहीं हाउसे। ठीक है, ना हाउस। हाउसे, सुर्क। ठीक है। तो समझ आ गई? आपने सिर्फ ये चीजों में चेंज करना है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है ना वो आपको मेन चीज है कंजुगेशन करनी है। बार बार कहते हो कंजुगेशन, आपको एक ऐप भी बताई है, वो बिल्कुल आपकी मदद करती है। आपको ना आज मैं ना वो एक होमवर्क भेजूंगा आप सबको। ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे या जिधर भी, वो टेबल है, ये देखो ये टेबल है ना, ये मैं आप लोगों को भेजूंगा एज ए होमवर्क। इसमें मैं तकरीबन कोई 30 एक वर्ब लिखूंगा। ये लिखी हुई है ना, ये कितनी हो गई? 1 2 3 4, ये 24 हो गई है। तकरीबन 30 एक वर्ब भेजूंगा, ये होमवर्क है। आपने इसकी कंजुगेशन सबकी आनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं लिख लूंगा, आपने ये नीचे फिल करना है, इसको आप बोलना है तो किस तरह आएगा? आइंस्टाइन, मतलब आपने, आपको कंजुगेशन आनी चाहिए। आपको ये आएगी तो फिक्रे जो है ना खुद से आप बनाना शुरू कर दे, खुद से लंबी लंबी कहानियां भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें। ठीक है। तो आपको ये चीज है, ये चीज लोग फोकस नहीं करते और फिर कहते हैं मुझे जो है समझ नहीं आई A1 में। आप अगर ये चीज करते हो तो आपका A2 लेवल है। ठीक है, ये बता रहा हूँ अभी। है, हम आगे चलते हैं। आपने कंजुगेशन याद करनी है, मैं आपको होमवर्क आज भेजूंगा। सही है। ओके। क्या था? फार इश
हाँ हाँ शुरू। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं 2 बजे जो है ना वो खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल ये नहीं कह रहा कि दिन का खाना, मैं कहता हूँ 2 बजे मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, इस ऐसे हम वो बस सिंपल। ठीक है, मैं 2 बजे खाना खाता हूँ। ठीक है। ये एसन जो है ना वो इरेगुलर वर्ब है। आपको शायद बताया था, कुछ वर्ब होती हैं उनमें मतलब वो इरेगुलर होती हैं। ठीक है, रेगुलर में तो होता है ना कि आप, एक मिनट मैं इधर लिखता हूँ, एक वर्ब है एसन, इधर शायद ऊपर आई थी कहीं, एसन नहीं आई तो लिख लेते हैं इधर। ठीक है, एसन जो है ना इरेगुलर वर्ब है, उसमें वो जो कुलिया होता है जो हम कहते हैं वो नहीं लगता। ठीक है, इसके साथ आता है ऐसे। डू के साथ अगर ये रेगुलर होता तो ये आना चाहिए था ना, डू जी एसन, और डू के साथ आना चाहिए था एस्ट, लेकिन ऐसे नहीं, डू के साथ आते इस का रूल नहीं लगा, तो ये इरेगुलर है। ठीक है, एयर के साथ भी इस्ट आता है, ईया का भी इस्ट आता है, और बाकी तो सेम ही है इनके लिए, एसन जी एंड दे एसन। ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, यानी ये आपने, आपको कंजुगेशन आएगी तो आप फिक्र बनाना बहुत ही है, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत हुई तो 15% या 20% होंगी जो सिर्फ इरेगुलर, बाकी सारे रेगुलर है। उनमें सिर्फ वो कुलिया लगता है, यानी कि ई लगा दो, टी लगा दो, एस टी लगा दो, बाकी सब सेम है। तो इसलिए ये आपने मतलब देखना है। ठीक है। अच्छा जी, इश ऐसे उम फिर हुआ। ठीक है, आप कैसे बताओ, अगर कहना हो कि अजान 2 बजे खाना खाता है तो इसकी क्या होगी? अजान, पहले अजान नहीं, पहले टाइम बता दिया ना। नहीं नहीं, आप न, आप पहले जो मर्जी, जिस तरह मर्जी आप बताएं, आप कह सकते हैं कि अजान 2 बजे खाना खाता है। अजान एस एस एसिड ईस्ट, ये देखो ए इस आर वी एस, ईस्ट। ठीक है, ये होता है ही शी इट। ही शी इट में सलमा भी आती है, अजान भी आता है, और इट ये होती है ना वो मतलब बेजान चीज, वो भी आती है। तो उसके लिए जो है ना वो कंजुगेशन सेम होती है, तो इसका मतलब है आएगा अजान ईस्ट फिर हुआ। अजान, अजान इस उम अजान इस फियसिश हुआ, फिर हुआ, ठीक फियसिश हुआ। है। जय गुड, बहुत अच्छे। अ, सिद्रा, आप बनाओ, तुम 2 बजे खाना खाते हो। तुम 2 बजे खाना खाते हो। ये सॉरी सॉरी सिद्रा सॉरी, इधर है, चलेगी। मैं इधर ही अच्छा हूँ। अच्छा, डू इस्ट ओम फर्जिश हुआ, फेथिश ने फेथ से हुआ, जय गुड। ठीक फर्जन है, हुआ। फेथिश 40 होता है तो 40 तो नहीं बजते। खैर, कैसे? डू इस तुम फेथ, जी जी। ये ईया के साथ एस्ट नहीं आएगा? ये आई है जब ई एस डबल आई एस। थिंक, मुझे कंफर्म नहीं, मे भी देखना पड़ेगा, मुझे कंफर्म नहीं, मे भी मेरे ख्याल से हाँ एस टी आता है। आपकी बात ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इरेगुलर इसमें जो रूल नहीं लगता, इसमें तो मतलब यही आता है जो ईया होता है, यानी कि तुम लोग, वो एस्ट आएगा। तो क्या आता है, वो क्या आएगा, तुम लोग 2 बजे खाना खाते हो, यानी कि प्लूरल। ईया एस्ट ओम पियर्सन हुआ। ठीक है, समझ आ गई। तो मेन चीज है आपने ये लेकिन जो इरेगुलर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। नॉर्मली उस पे वो जो रूल है ई एस टी टी वाला वो लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब होते हैं उनमें नहीं लगता, तो फिर वो याद करना पड़ता है। ओके जी, उसके बाद जी 3 बजे मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है, नमाज पढ़ने को क्या था आपके, अच्छा कल हमने, कल पे भी वो देखा था, नमाज पढ़ना बे- या दुआ अ, करना। बेटे, बेटन, हाँ बेटन होता है ओरिजिनल में बेटन, और
अगर कहना हो कि मैं नमाज पढ़ती हूँ तो क्या होगा, मतलब पहले टाइम का आ गया उन इश होगा। इश बेटे। अगर टाइम पहले आ गया तो फिर वर्ब उसके फौरन बाद आ जाएगा, तुरंत। तुरंत वो हिंदी में कहते हैं, तुरंत उसके फौरन बाद जो है ना वो वर्ब आ जाएगा। फंक्शन हुआ। वर्ब क्या है, बेटन तो बेटे। जिस तरह कहते हैं ना, मेरे बेटे का नाम अजान है, उसका बेटे मतलब पढ़ने में, ठीक है। फंक्शन हुआ बेटे इश, ठीक है। आप कह सकते हो ईशा, और ईशा तो नहीं होती, क्या होता है असर, फॉर एग्जाम्पल असर गेबेट, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि मैं 3 बजे असर गेबेट कहते हैं नमाज को, ठीक है। तो ये इसी बेटन से निकला गेबेट, गेबेट कहते हैं नमाज को। और साथ कह सकते हैं असर, जोहर, मगरिब, ईशा जो भी है, ठीक है। हम सुनो बेटे असर की बेट, या सिर्फ ये भी कहोगे ना बेटे इश, तो ये ठीक है। ये जनरल कह रहे हैं कि मैं 3 बजे नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आपने बताना है क्या पढ़ती हैं, कौन सी नमाज पढ़ती हैं, जुम्मे की या किसकी, तो कह सकते हैं हम सुनो बेटे इश असर की बेट। या इधर कह सकते हो, अगर आप जुम्मा है फिर अगर जुम्मे को 3 बजे पढ़े तो आप कह सकते हो हम सुनो बेटे इश राइट ऑफ द बेट, ठीक है। फ्राइट ऑफ की बेट कहते हैं जुम्मे की नमाज, ठीक है। फ्राइट कहते हैं जुम्मा, फ्राइट ऑफ की बेट। मतलब देखो ये लफ्ज तो सेम है ना, डिबेट नमाज हो गई, फिर जुम्मे की नमाज के लिए फ्राइडे लगा देते, फ्राइडे की डिबेट, ठीक है। क्लियर है? यस। ओके। ठीक है। उसके बाद कह सकते हो कि मैं मैं 4 बजे साइकिल चलाता हूँ, ठीक है। मतलब मेन चीज हमने फिक्र आना चाहिए। कह सकते हो इस फारे मिड फारा हम ठीक है। 4 बजे मैं साइकिल के साथ चलता हूँ। अब ये मिड डेम का ये मिड डेम एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। साइकिल के साथ चलाता हूँ, मतलब कहना चाहिए कि साइकिल चलाता हूँ। वैसे आप, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कह रहे हैं कोई चीज चलानी है तो वो ये वर्ब की जरूरत, ये प्रेपोजिशन के बगैर भी आप यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि आप समझेंगे ये पता नहीं क्या कहाँ से आ गया। ओके, इश फारे फारत ठीक है। मैं 4 बजे साइकिल चलाता हूँ, ठीक है। फारत कहते हैं फार आर्ट, ठीक है। फार आर्ट कहते हैं साइकिल को। फारन यानी कि चलाना। इश फारे फारड जो ये वर्ब है, फॉरन हमने कल शायद पढ़ा था, इधर कहीं होगा। वो उसकी कंजुगेशन आपको आनी चाहिए। अ, इधर था ही। चलो मैं लिख देता हूँ फॉरन, ठीक है। मुझे नहीं पता ये छोटे उसमें, ठीक है। फॉरन इसके साथ आता है फॉरन। एक बार आपको जरूर बहुत अच्छे से बताएं इसकी कंजुगेशन क्या आती है जी। फर्स्ट। टू फेयर, ठीक है। अब कैसे ये हमें तो आती है, आपको याद करनी पड़ेगी। आपको मैंने ऐप बताई है, आप लिख लिया करें, मैं आप होमवर्क भी भेजूंगा, आप उनको कंप्लीट करें। आपको फिर फिक्रे बनाने बहुत इजी लगेगा, सारे फिक्रे बना सकते हैं, ओके। एक चलो, मिनट, कैसे मेरी ना एक कॉल आ रही है, मैं बाद में। ठीक है, ठीक है, कर लो कर लो। फैट ईयर, आई थिंक ईयर के साथ फाट आता है। हाँ, फाट, रिया फारन, जी फारन। ये जो नीचे वाला जी है ये दे है, ठीक है। दे यानी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, लेकिन ये इनफॉर्मल सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ओके, तो ये कंजुगेशन है इसकी, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, सीधा आप जुमला बनाओ। तुम 4 बजे साइकिल चलाते हो, तो क्या होगा इसका? Do fast फास्ट नहीं, फास्ट। ये देखो fast उसके ऊपर वो 2 नुक्ते उमलाउट है। अगर ये होता, देखो ये होता तो फिर उसको पढ़ना ना डू फास्ट, do fast लेकिन ये ए आ गया तो डू फास्ट, ठीक है। डू फास्ट do हम fast देखते हैं। फिर से फिर फिर से हुआ फिर से हुआ हाँ, तो अगर डू फास्ट फारत हम देखते हैं, ठीक है। आप ये है थर्ड पर्सन के लिए है, तो क्या आएगा, अजान 4 बजे साइकिल चलाता है, तो क्या होगा? अजान
फैरड, फारड नहीं आएगा, फैट। देखो ये अजान, आपने सिर्फ फैट, ये दो चेंज करने, बाकी सारा सेम है, ठीक है, ये दो चेंज करने बाद बताएं। अजान, अ, अजान, फै, फै, फैरड, फैट, ये उम, देखो ये है अजान, फैट, फैट, फरड, उम, रेस्टिन, 4 बजे बोला। रेस्टिन या रेस्टिन, ठीक है। आप गिनती को हर दूसरे तीसरे दिन ना रिपीट किया करें, ठीक है, ऐसे रेसिन हुआ। रिपीट ना करने से भूल जाती है, ये कॉमन चीज है कि कुछ चीज नहीं आप करते तो भूल जाते हैं, और खास करके अगर नई चीज सीखे तो फिर तो उसको प्रैक्टिस लाजमी बनती है, नहीं तो नहीं आएगी। तो गिनती 16, ठीक है। अजान, फैट, फारत, रेस्टिन। ओके, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, और था आप एक और लफ्ज बीच में ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सिंपल भी ना लगे। दानाख, दानाख कहते हैं उसके बाद, ठीक है, दानाख, दानाख कहते हैं उसके बाद, दानाख। आप कह सकते हैं उसके बाद मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, ठीक है। शॉपिंग करने जाने को कहते हैं einkaufen gehen। सिर्फ चलो दो लफ्ज है, एक होता है शॉपिंग करना और एक होता है शॉपिंग करने जाना, दो चीजें हैं ना। शॉपिंग और टू गो टू शॉपिंग, मतलब तो आप, एक होता है einkaufen, हमने लिखा einkaufen, और होता है einkaufen, मतलब, लेकिन हम einkaufen लिखते हैं ताकि इजी रहे। ओके, danach gehe ich einkaufen। einkaufen कहते हैं खरीदारी करना, ठीक है, ये शॉपिंग है, ठीक है। einkaufen gehen यानी कि ये है शॉपिंग। danach gehe ich einkaufen, उसके बाद मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। ओके, अम, इसमें आपको बताया था जब भी टाइम का जिक्र आना है, जिस तरह ये है, ये एक टाइम, ये तो स्पेसिफिक है ना 7 बजे, लेकिन आप ये भी कह सकते हो उसके बाद, उससे पहले, या इस तरह ये भी टाइम है ना एक, उससे के, तो ये अगर ये लगाना है तो उसके फौरन बाद वर्ब आ जाए। अगर नॉर्मल होता, नॉर्मल अगर होता, अगर टाइम का ना होता तो मैंने कहना था इश्क के लिए आइन कौफे, ठीक है। मतलब ये भी, ये कह सकता था मैं आइन कौफे, ये मतलब ये सिंपल इश्क के लिए आइन कौफे। लेकिन मैंने टाइम का, अगर मैं कह देता हूँ कि अ, मैं 6 बजे तो, तो ये आना था, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पहले टाइम का जिक्र कर दिया, मैं 6 बजे जाता हूँ जैसे सुबह, तो फिर फौरन बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है। वर्ब है ये इश। इसी तरह इधर भी जो दानाह है, दानाह कहते हैं उसके बाद, उसके बाद मैं आइन कॉफी के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो ये वहां से है। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, मैं कह सकता हूँ कि 5 बजे मैं सूरज गुरूब होने का मंजर देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। एक आपको लफ्ज आना, एक होता है जोनन untergang, जोनन untergang, जोनन untergang कहते हैं सनसेट, ठीक है, सनसेट कहते हैं जोनन untergang। इसका अपोजिट क्या होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या होता है इसका, एक सनसेट होता है और एक क्या क्या होता है, इधर आप बताओ। सन, राइस, सनराइज, इसको कहते हैं जोनन aufgang। ये मतलब आपको आने चाहिए, जोनन aufgang, ठीक है। जोनन aufgang कहते हैं सूरज का तुलू होना, aufgang, untergang, ठीक है, सेम ही लफ्ज है लेकिन बीच में उंटर और आउफ का है, सनसेट और सनराइज, ठीक है। तो ना untergang, unter कहते हैं नीचे ऐसे जाना ना, unter, unter, तो उसका मतलब सूरज नीचे एक है। तो आउफ यानी कि उबरना, लू होना,
तो वो इसलिए आउफ कौन। तो अच्छा जी, कुछ चीज को देखना तो क्या है, उसके साथ आ जाता है ब्रेन, दोनों बिल्कुल ब्रेन। खिचड़ी बन गई। ओके। ठीक है सोनन, तो ये एक एक्टिविटी है ना, मतलब आप देखते हो, शाम को अगर करेगा तो देखते अच्छा ये सूरज डूबा हो रहा है ये। ओके, कह सकते हो इजिप्शियन में ऐसे, ये सर्दी है, 5 बजे तो कोई सूरज नहीं होता है, लेकिन सर्दियों में तो 4 बजे भी हो जाता है। ओके, हम इजिप्शियन हुआ, ये है देश, ठीक है। आप कह सकते हो कि मैं 5 बजे सूरज ग्रुप होते हुए देखता हूँ, या कह सकते हो कि मैं 5 बजे टीवी देखता हूँ। And, yeah, नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि फैन एक खुद वर्ब है, तो आप कह सकते हो देश ड्रामा फॉर, ठीक है, कोई ड्रामा कह सकते हो, मैं ड्रामा देखता हूँ या फिल्म देखता हूँ। ओके, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, मेन चीज़ है कि आपको ये फिक्र मतलब बनाना चाहिए, आगे कुछ भी लगा दो। ओके, समझ आ गई। अच्छा, आप कैसे, आप बताओ, जेन जो होता है ना, जेन एक वर्ब है, जेन हमने पढ़ा था ये, जेहन, हाँ मतलब जी। जेन का क्या मतलब होता है? देखना, to see। देखना, ठीक है। तो इसकी अगर आपको नहीं आती वो तो इतना लिख देता हूँ जेन, इसकी कंडीशन ये भी, लिखी थी आज। हाँ, इसकी ये इरेगुलर वर्ब है, तो इसके साथ जी जी। क्या आता है? जेन, डू, अजीज, जेन। डू के साथ क्या आता है? आपने अगर लिखी हुई है तो आपको तो आनी चाहिए, जिस्ट। जीस। देखो देखो, ये एच बीच में आ गया और आई आ गया, तो ये इरेगुलर, नॉर्मली डू के साथ ऐसे, अगर ये ना होता तो डू के साथ आना था जेस, ठीक है। तो ये इरेगुलर वर्ब है, तो ये जीस्ट आता है, ठीक है। या एयर, जिस्ट। जीट, ठीक है, जीट या जीट, नहीं या के साथ में जेट आता है, बोला, या के साथ क्या आता है? रिया जहन, रिया जेन, नहीं, या आई एच आर, या या जेट। जेट, ठीक है, रिया जेन, जेन, ठीक है। अच्छा, आप बताओ कि अजान 5 बजे ड्रामा देखता है तो क्या होगा उसका जुमला, या 5 बजे अजान अजान, ड्रामा देखता है, हाँ, आप कुछ किसी भी क्यों बताओ। अजान, अजान, जेट, जीट, देखो जीट आया, अजान, जेट, ड्रामा, ओम, रिया, जिप सिनेमा, फिन हुआ, ओम या फिर फिन हुआ। फुनफुआ नहीं कहना, फिर फुनफुआ का मुझे लगेगा कि सुबह वो ये जो है ना वो नूर पी के वेले वो जो है ना वो ड्रामा देखता है 5 बजे, यहाँ तो बता दो आ बैंड, मतलब फुनफुआ आ बैंड, तो समझ आ रही है शाम के 5 बजे। तो जिप सिनेमा, ओके। क्योंकि जर्नी में अगर 5 बजे बोलोगे तो किसी को समझ नहीं आएगी सुबह के 5 की बात कर रहे हैं शाम के, तो यहाँ पे एम पी एम नहीं है, तो आपने पूरा बताना होता है 23 जो 24 वाले होता है ना इस फॉर्मेट में। यहाँ अगर 5 बजे कहना है तो कह सकते हो कि 5, शाम के 5, जेट तो सिन हुआ, अगान जीट जेट, ड्रामा और जिप सिनेमा, ये अजान, जेट, ड्रामा, ओम, जेट सिन हुआ। देखो परफेक्ट, ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन तो नहीं है किसी का अभी तक? नहीं। ओके, अच्छा जी, आगे है जी, मैं मतलब ये कोई पता नहीं, ये कोई लड़की है या लड़का लिखा है, तो इसलिए कुछ है, आप कह सकते हो कि मैं 6 बजे खाना पकाता हूँ या पकाती हूँ, ठीक है, डिश फूड है, तुम पक सकते हो, ठीक है, ये जनरल हो गया मैच। आप कह सकते हो आगे क्या पकाते हो, आगे लिख सकते हो फिश को पास्ता, या राइस, राइस कहते हैं चावल को। हम आगे फूड वाला चैप्टर आएगा तो उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ऐसे ही लिख रहा हूँ कह सकते हो। और क्या और पकाते हैं आप? किमीर है, किमीर से कहते हैं वेजिटेबल्स। कुछ भी लिख सकते हो, पकोड़ा लिख सकते हो, समोसा लिख सकते हो, कुछ भी आप क्या पकाते हो ये लिखना है बीच में, ठीक है, या ना भी लिखो, जनरल लिखना है कि मैं 6 बजे खाना पकाती हूँ,
तो सिर्फ इसको हम आखते हैं। लेकिन अगर कहना है कि मैंने पास्ता पकाना है, मैंने चावल पकाने हैं, मैंने कुछ भी, तो वो लिख सकते हैं बीच में। इसको है पास्ता आक्सिनो। ठीक है, ये जनरल है, आप उसको मजीद लिख सकते हैं कि मैं शाम का खाना, दिन का खाना, मतलब वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल अभी सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेन चीज फिक्रे बनाने आए। उसके बाद उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। मैं शाम का खाना इतना, मैं शाम के खाने में ये बनाती हूँ, तो वो डिटेल हो जाए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं सिर्फ सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ उसके लिए, ताकि आपको बनाने आए। ठीक है, ओके। कोहन, कोहन कहते हैं तो कुक। कोहन हमने मेरे याद में कल लिखा था कहीं, कोहन। काफी वर्ब हो गया अभी तो, देखो ये है कोहन। अच्छा जी, कोहन का ये इश को है, दी कोहन, दु कोस्ट, ये कोहन, ये बिल्कुल वो है, रेगुलर वर्ब है, इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप कैसे, बल्कि सीधा आप बनाओ, तैयबा 6 बजे चावल पकाती है, यानी कि 18 बजे के दोपहर में। Taiba kocht Aris 18 Uhr. क्या रीस नहीं, इसको राइस पढ़ना है आपको। वो जो वोकल्स में बोला था, जब ई आई आए तो आई की आवाज आती है, और Eins. ये आ जाए तो फिर ई की आवाज आती है। इधर हमने ऊपर आया था लफज ई, पता नहीं, लेकिन ई जो है ना वो लंबी आवाज उसकी आती है। ठीक है, ठीक है। ओके। आगे क्या हो सकता है? 6 बजे में, अच्छा जी, ओके, मैं 6:30 या 7 बजे स्टडी करता हूँ। ठीक है, अब कैसे बताएं स्टडी करने को क्या बोलते हैं जर्मन में? दो तरह की होती हैं, दो लफ्ज, दो वर्ब है, क्या है? लेसन, एक तो लेसन है ना, लेजन तो रीड करना होता है, लर्नन, लर्नन। स्टडरियन, स्टडरियन था इस तरह का कुछ, हाँ, स्टूडीरन, स्टूडीरन, स्टडरियन। स्टूडीरन नहीं, स्टूडीरन। ठीक है, इधर लिखा था हमने, स्टूडीरन। ये लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ था। हाँ जी। हाँ ये है, स्टूडीरन, स्टूडीरन कहते हैं टू स्टडी। ठीक है, ये स्टडी होता है कि आप जब कोई करते हो, आई स्टडी मेडिसिन, आई स्टडी इंजीनियरिंग, आई स्टडी मास्टर्स, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस, वो स्टडी होता है। लेकिन आप जब घर में होमवर्क करते हो या पढ़ते हो, या कुछ किताब याद करते हो, या होमवर्क करते हो, या कोई असाइनमेंट करते हो, उसको कहते हैं लर्नन। ठीक है, लर्नन। ये अगर आपने लिखना कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, तो ये नहीं लिखोगे स्टूडी वगैरह, वो थोड़ा कॉमिश हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। लर्नन, ठीक है, लर्नर कहते हैं टू स्टडी। तो ये भी ये बिल्कुल ना रेगुलर वर्ब है, तो सीधा इसकी कंजुगेशन होना है इश, Ich lerne, जी, du lernt, नहीं जी, lernen, du lernt, लेंस, sie lernt, या äh, er के साथ भी lernt, wir lernen, ये लर्नर, सेम ही जो ओरिजिनल होती है ना फॉर्म, वही है। इन दोनों के साथ हमेशा वो जो ओरिजिनल होती है वही आती है, जो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन। तो ठीक है, तो, अच्छा जी, अ, उम अच्छा, एक लफ्ज नया सीखने के लिए ना, एक होता है हाउस ऑफ कार्ड, ये एक नाम है, हाउस ऑफ कार्ड, हाउस Aufgabe, ऑफ कार्ड, हाउस ऑफ कार्ड कहते हैं Homework, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड। तो उसकी प्लूरल है हाउस ऑफ गार्डन, हाउस ऑफ गार्डन, हाउस ऑफ गार्डन कहते हैं होमवर्क, यानी कि प्लूरल, ज्यादातर प्लूरल ही होता है। ठीक है, यानी कि दो फिक्रे भी अगर किसी ने बोला ना कि आपका ये होमवर्क है, तो होमवर्क मतलब ऑफ गार्डन में आ जाएगा। ठीक है, सिंगल, अगर कोई बंदा कहता है कल आपने सिर्फ एक लफ्ज याद करके आना, तो फिर हाउस ऑफ कार्ड कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा सारे सिलेबस में पढ़ा जा रहा है, ज्यादा होते हैं। टू डू होमवर्क हाउस ऑफ कार्बन माहन, क्या माहन, कल्पता है ऐसा, माहन का मतलब टू डू। अब इसमें कुछ भी आ जाता है,
टू डू स्पोर्ट, टू डू होमवर्क, टू डू वर्क, टू डू ट्रेनिंग, कुछ भी, ठीक है। तो कह सकते हो 7 बजे मैं होमवर्क करता हूँ। हम 19 mache ich Hausaufgaben, ठीक है। ओके, ओके, आप आप ऐसे आप बताओ 7 बजे अजान होमवर्क करता है। अजान माहिर हम्म, माहे क्यों आएगा? अजान माहिर माहे हाउस क्यों आएगा? माहे तो नहीं आता। थर्ड पर्सन के लिए क्या आता है? माहिर माह, माह माह, अजान माह हाउस हाउस ऑफ हाउस गार्डन, गाबन ओम जीवन हुआ। ठीक है, ठीक है। 7 बजे यानी कि 19 अजान माह हाउस ऑफ गार्डन म्यूजिक 19 या ये बनूंगा। मैंने 7 बोला तो 7 ही, ठीक है, ओके। ठीक है, और क्या होता है, बंदा क्या करता है? ओके, कह सकते हो कि मैं 8 बजे ना कंप्यूटर पे खेलता हूँ या खेलती हूँ। स्पीले, स्पीले कहते हैं, स्पीलन खेलना, स्पीले फोन से शुआ कंप्यूटर स्पीले, या कुछ भी कह सकते हो। कह सकते हो कि मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ। टेबल टेनिस को कहते हैं टिश टेनिस, या बैड, ओके, बैडमिंटन बार, ठीक है, कुछ भी मतलब खेलना। मैंने लिखा कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। मैं मैं 8 बजे कंप्यूटर गेम खेलता हूँ, या कह सकते हो टेबल टेनिस खेलता हूँ, या क्रिकेट खेलता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ इंडोर एक्टिविटी को क्रिकेट भी बंदे खेलते हैं शाम को। या फुटबॉल, फुटबॉल कहते हैं, फुस कहते हैं फुट को, यानी कि पाँव। तो फुटबॉल यानी कि फुटबॉल, फुस, फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट, बैडमिंटन यानी कि जो चिड़ी छक्का जिसको कहते हैं पंजाबी में, बैडमिंटन, टिश टेनिस, टेबल टेनिस, टिश कहते हैं टेबल को, तो टेनिस, टिश टेनिस, कंप्यूटर स्पीले यानी कि कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। इस पीले 20 हुआ कंप्यूटर स्पीले। तो अब्दुल्ला क्या होगा? अम, मैं नहीं, समी 8 बजे क्रिकेट खेलता है। अब्दुल्ला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नहीं है, ठीक है। चले आप बनाए, हम 8 बजे बैडमिंटन खेलते हैं। Wir spielt um विया, विया के साथ क्या होता है? spielen. हाँ, विया। Spielen um 30 Uhr. 23 हुआ, ये कौन सा टाइम होता है? अगले दिन जाके खेलते हैं। 13. आप कुछ भी कह दो, 8 बजे, मैंने 8 बजे का बोला, आप 8 बोलो। हाँ, तो कह दो, 8 Uhr Badminton. दोबारा पूरा फिक्र बनाओ। Wir spielen um 8 Uhr Badminton. या परफेक्ट, यहाँ कह सकते हो वी स्पिन बैडमिंटन, हम कम से मतलब टाइम को आगे भी लेके जा सकते हैं। ओके, कह सकते हो कि मैं अब और क्या एक्टिविटी होती है, नॉर्मल यही होता है, बंदा फिर सो जाता है। अम, इश, अच्छा, इसकी एक और चीज, नॉर्मली आप ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें सो जाता हूँ, या तो ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप बटन दबाते हो तो उसी टाइम सो जाते हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। नॉर्मली आप कहते हो, इसकी एक वर्ब इस्तेमाल होती है, इंस बेड गेम, इंस बेड गेम, बेड कहते हैं बेड को, ठीक है। केन टू गो, इंस बेड, मतलब इन, मतलब ये आप इंस जो है ना प्रेपोजिशन, ठीक है। इंस बेड केन टू गो टू बेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सोने जाना, क्योंकि आप जाते हो सोने 5-10 मिनट ऐसे करते हो, फिर आप सोते हो ना, ऐसे तो थोड़ी होता है कि मैं कहते हो कि मैं 8 बजे सोता हूँ। कह सकते हो कि वो भी कह सकते हो कि मैं तकरीबन 8 बजे सोता हूँ, लेकिन नॉर्मली आप कहते हो कि इंस्पेक्ट के सोने जाना, यानी कि मतलब सोने जाना। इश्क है, और आई एम इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस इधर मैं लिख देता हूँ, preposition है इंस,
ठीक है। इंस भी ये प्रेपोजिशन अभी तक जो हमने पढ़ी है, इंस मतलब ये इन से निकला है, लेकिन ये इंस क्यों आया ये आगे जाके जब हम अक्यूजेटिव डाटा पढ़ेंगे फिर आपको समझेगा, अभी इस पर कंफ्यूजन ना हो। ये समझिए कि इन बैठ लिखा हुआ है, ठीक है। Ich gehe um 21 ins Bett। मैं 9 बजे सोने जाता हूँ। अच्छा, आप कैसे बताएं अजान 9 बजे सोने जाता है, क्या होगा इसका? अजान इंस इंस नहीं, अजान गेट। अजान अजान गेट बेट इंस होम आपने आगे पीछे सारा उसका ना वो ऑपरेशन कर दिया। अब सिर्फ इसको ना सिर्फ इसको चेंज करना है, ये दो लफ्ज चेंज करना है, बाकी सारा सेम है। इनकी ये जो दोनों अजान क्या आएगा? अजान हम्म, गेहन एक लफ्ज होता है, गेहन हमने शायद पढ़ा था। जा, जाना हाँ, गेहन होता है जाना। तो क्या इसकी प्रेपोजिशन होती है? अजान गेट आएगा। हाँ, वेरी गुड, गेट आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं तो गेहन। गेहन ने वो बहुत ज्यादा सुनो, गेहन का मतलब होता है वो, हमने ऊपर भी पढ़ा था ये गे है। ओके, अजान गेट अजान 21 गेट ins Bett। हम्म। अच्छा, अब नहीं, तुम 9 बजे सोने जाते हो, इसका क्या होगा? डू गेट टू गेस्ट, ठीक है। डू गेस होम टू गेस्ट नॉइन हुआ होम नॉइन हुआ ins Bett, इंस अच्छा इंस बेट ठीक है। तो होम नाइन नॉइन हुआ हाँ, ठीक है, टू गेस्ट में, ठीक है। और आप लिख सकते हो गेगन, नहीं, schlafe gegen einschlafen। einschlafen कहता है नींद में चले जाना, सो जाना, ठीक है। लफ्ज है einschlafen, schlafen से ही निकला है। einschlafen, einschlafen होता है मतलब सो जाना, ठीक है। कह सकते हो कि गेगन था अराउंड, ठीक है, हमने शायद लिखा था इधर कहीं प्रपोजिशन में गेगन, इधर लिख लो गेगन। गेगन कहते हैं अराउंड, मतलब आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं अच्छा मैं 9:30 में सही कंप्लीट सो जाता हूँ। तो ये है ich schlafe gegen 21:30 ein। ये फिर ट्रेन पर वर्ब है, ein एंड पे आ गया, ठीक है, सही है। तो schlafen का क्या था? क्या कहते हैं उसमें, हमने पढ़ा था कंजुगेशन डू के साथ क्या था? नीचे वाली स्लाइड में थी। हाँ, डू schläfst, schläfst या schläft या schlaft, ठीक है। तो ये आएगा, तो इसी तरह क्या आएगा, तुम 9:30 बजे सो जाते हो। टू schläfst gegen 9:30 को क्या कहेंगे? 21:30 या halb 10, इसको halb halb zehn 10 भी कह सकते हैं। halb zehn Uhr ein हाल्फ सेन वो नहीं फिर कहना हाल्फ साइन, मतलब halb हाँ, इसको यहाँ कह सकते हो, ये जो लिखा हुआ है ना, हमने टाइम के वाले दिन पढ़ा था, आप शायद नहीं थे, ओके। इसको या तो कह सकते हो हम 21:30, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूँ 21:30, यहाँ उन हाल्फ सेन, ठीक है, उन हाल्फ सेन, अगर एग्जैक्ट बताना है, लेकिन अगर गेगन लिखना है यानी कि अराउंड, तो फिर होगा गेगन 21:30 या गेगन हाल्फ सेन। गेगन कहते हैं अराउंड, ठीक है। समझ आ गए? तो ये ये मतलब कुछ है इसमें, और भी बहुत सारी फिक्र ऐड कर सकते हैं कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन ये इतना टॉपिक है तो आपका ये 2 से भी ऊपर का लेवल पर, ये आप लिख देंगे तो आपको फुल नंबर आ जाएंगे, कोई बंदा नंबर नहीं काटेगा। तो ये नॉर्मली A2 में आता है, एक लेटर आपने लिखना होता है, नहीं बल्कि B1 में आता है, बल्कि एक लेटर अपना एग्जाम में आता है,
तो उसमें भी बस वो कहता है अच्छा आपकी क्या रूटीन होती है, आप क्या करते हो, तो उसमें भी आप, यानी कि कहने का मतलब आपको अगर फिक्र बनाने आते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी ये बेसिक टेंस है, इसके बाद हम परफेक्ट पढ़ेंगे, उसका फार्मूला है, और आपको इसकी पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म याद करनी होती है, तो फिक्र उसके भी बना सकते हैं अगर ये इसी तरह मैंने बनाना है तो। अम, अगर आप कह सकते हैं कि मैं 6 बजे उठा, मैंने 7 बजे नाश्ता किया, तो वो जो चीज़ है वो करने के लिए हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आपको नॉर्मल उसमें आना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी इधर? नहीं। ठीक है, चलिए आज का लेसन खत्म करते हैं, टाइम ऊपर हो गया। असल में शुरू में जो थोड़ा लेट हो गए थे टेक्निकल इश्यूज से, तो आप इसको करें, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा, आप काइंडली इसको करें। और बाकी जितना पढ़ा होगा कोशिश किया करें कि उसको ना रिवाइज करें, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अ, इस तरह जब थोड़ा आगे हम जाएंगे तो आपको मैं कह दूंगा ये ना, ये जुमले बना के लाएं, या ये चीज़ लिखें, इस पे ये थोड़ा सा लिखें, तो आपको वो लिखना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब आपको कन्वर्सेशन आएगी। आपको मैं होमवर्क जो है ना हाउस ऑफ कार्ड होमवर्क भेजूंगा, तो आप उसको कीजिए, ठीक है। बाकी आइंदा के लिए कोशिश कीजिए टाइम की पाबंदी करें। अगर कोई नहीं आ सकता कोई मसला नहीं, आप लिख दिया करें मैं नहीं आ सकता, इट्स ओके, लेकिन बता दिया करें at least, ठीक है। चाहे 5 मिनट पहले बता दें, लेकिन बता दिया करें, ठीक है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होगी, और ऑल द बेस्ट। लव। ओके इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बाय।